नमस्कार साथियों, वायुगुरु जी बीएचडी में आपका स्वागत है। आज अपन प्राकृतिक संपदा का नेक्स्ट पार्ट बी या पार्ट 2 शुरू करते हैं, जिसमें अपन पढ़ते हैं रासायनिक चक्रण, जैव रासायनिक चक्रण। जीव मंडल के जैव और अजैव घटकों में लगातार अंतःक्रिया होती रहती है। पौधों को कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर आदि तत्व और इनके खनिज की आवश्यकता होती है। ये खनिज जल, भूमि, वायु से पौधों में प्रवेश करते हैं और दूसरे स्तरों से होते हुए अपने मुख्य स्रोत में स्थानांतरित होते रहते हैं। इस प्रक्रम को जैव रासायनिक चक्र कहते हैं। यानी कि पेड़ पौधे जो हैं, इनको जो है लगातार पोषक तत्वों की जरूरत रहती है, और ये जो पोषक तत्व हैं ये खनिज के माध्यम से, जल के माध्यम से, भूमि के या वायु के माध्यम से इन पौधों में प्रवेश करते हैं और वापस इन पौधों के द्वारा भूमि में मिलाए जाते हैं। जब पौधे मृत हो जाते हैं, पौधों की कोशिकाएं, टहनियाँ और अलग अलग जो पार्ट हैं, पत्तियाँ हैं, ये जब मृत अवस्था में चले जाते हैं, झड़ जाते हैं, तब ये भूमि के अंदर मिल जाते हैं और ये पोषक तत्व वापस भूमि में मिलते हैं। ऐसे ही जो चक्र चलता रहता है, इसी चक्र को जैव रासायनिक चक्र कहा जाता है। सबसे पहला अपन जो चक्र पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं जलीय चक्र। जलीय चक्र यानी कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल जलवाष्प बनता है और वर्षा के रूप में सतह पर गिरता है और फिर नदियों के रूप में ये समुद्र में पहुंच जाता है, जिसको जलीय चक्र कहते हैं। यानी कि समुद्र के अंदर या जल के अनेक स्रोतों से जो सोर्स होते हैं, उस सोर्स से जल का जलवाष्प बनकर ऊपर उड़ना और वापस वर्षा के रूप में सतह पर गिरना, जो नदियों के रूप में या नालों के रूप में ये नदियों से सागरों के अंदर, समुद्रों में ये पहुंचते हैं। ऐसे जल चक्र चलता रहता है और इसी चक्र को जलीय चक्र कहा जाता है। महासागरों, समुद्रों, झीलों, जलाशयों का जल समुद्र की ऊष्मा के कारण वाष्पित होता है। ये उसमें वाष्पित क्यों होता है? क्योंकि सूर्य की जो गर्मी होती है, इस गर्मी के कारण, ऊष्मा के कारण ये वाष्पित होता है। नेक्स्ट है कि पौधे मिट्टी से पानी को अवशोषित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान इसका इस्तेमाल करते हैं। पौधे हैं वो पानी का इस्तेमाल कैसे करते हैं? पौधे जो पानी का इस्तेमाल करते हैं वो मिट्टी से पानी को अवशोषित करके फिर उसका प्रकाश संश्लेषण के क्रिया करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। जंतुओं में श्वसन तथा जंतुओं के शरीर द्वारा, जंतुओं के अंदर श्वसन और जंतुओं के शरीर द्वारा जो वाष्पीकरण की क्रिया है, वो जलवाष्प वातावरण में चली जाती है। जलाशयों से होने वाले जल का वाष्पीकरण, संघनन हमें वर्षा प्रदान करता है। यानी कि जलाशयों से वाष्पीकरण होना, वाष्पीकरण से वापस संघनन के माध्यम से वर्षा का होना, ये हमें जल प्रदान करने की प्रक्रिया होती है। जल जो है वो वर्षा के रूप में जमीन पर गिरता है, तुरंत ही समुद्र में नहीं बहता है। इसमें से कुछ जमीन के अंदर चला जाता है, जो भूजल स्तर का जल बढ़ाता है। पौधे हैं वो भूजल का उपयोग करते हैं, बार बार करते रहते हैं और ये प्रक्रिया चलती रहती है। इससे ही जल चक्र कहा जाता है। यानी कि कोई समुद्र है, समुद्र से वाष्प बन के जल है वो बादलों के रूप में उड़ गया, और जो बादलों में है इनमें संघनन की प्रक्रिया हुई, ठंडे हुए बादल चले और वहाँ से ये ठंडे होने से भारी हुई गैसें, और भारी होने से बरसात हुई जो ज़मीन पर आई। कुछ हैं वो ज़मीन के नीचे भू स्तर को बढ़ाने में प्रयोग की गई, कुछ हैं जीव जंतुओं के पीने के लिए काम में आ गई, कुछ नदियों के रूप में चलकर समुद्रों में चली गई। ठीक है, इसी चक्र को जलीय चक्र कहा जाता है। नेक्स्ट जो दूसरा चक्र है वो है नाइट्रोजन चक्र। इस प्रक्रिया में जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है वो सरल अणुओं के रूप में मृदा या पानी में आ जाती है। ये सरल अणु जटिल अणुओं में बदल जाते हैं और जीवधारियों से फिर सरल अणुओं के रूप में वायुमंडल में वापस चले जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को नाइट्रोजन चक्र कहा जाता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन है वो 78% भाग पे है। प्रोटीन है, न्यूक्लिक अम्ल है, आरएनए है, डीएनए है, विटामिन है, इनका जो आवश्यक घटक है वो कौन सा है? नाइट्रोजन है। ठीक है। नेक्स्ट है कि जो पौधे और जंतु
वायुमंडलीय नाइट्रोजन को आसानी से ग्रहण नहीं कर पाते हैं। वायुमंडल के अंदर जो नाइट्रोजन होता है उसको ये आसानी से ग्रहण नहीं कर पाते हैं, अतः इसका जो नाइट्रोजन के यौगिकों के अंदर बदलना आवश्यक होता है। इसको पेड़ पौधों और जंतुओं के लिए उपयोग में लाने के लिए इसको यौगिकों के अंदर बदलना आवश्यक हो जाता है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जो बैक्टीरिया हैं, जैसे राइजोबियम है, जो फलीदार पौधों के जड़ों में मूल कंदिका नामक विशेष संरचनाओं में पाए जाते हैं। इनकी राइजोबियम नामक जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जो फलीदार पौधों की जड़ों के अंदर मूल ग्रंथिका बनाते हैं, गांठ के रूप में संरचना बनाते हैं, जो विशेष संरचनाएं हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के काम आते हैं। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित करने का प्रक्रम नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। यानी कि नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों के अंदर बदलना नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना कहलाता है। ये कार्य कौन करता है? ये विभिन्न प्रकार के जो बैक्टीरिया हैं वो काम करते हैं। जैसे राइजोबियम नामक बैक्टीरिया है, वो जड़ों के अंदर मूल गांठ के रूप में पाए जाते हैं, वो संरचना बनाते हैं, वो क्या करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। बिजली चमकने के समय, बिजली जो चमकती है, गरजती है, जब बारिश का मौसम होता है, जब बिजली गरजती है, चमकती है, उस समय वायु में पैदा हुआ उच्च ताप, यानी कि जो वायुमंडल है उसके अंदर उच्च ताप पैदा होता है तथा दाब नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदलता है। वो क्या करता है? नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदलता है। ये ऑक्साइड जल में घुलकर नाइट्रिक तथा नाइट्रस अम्ल बनाते हैं, जो वर्षा के पानी के साथ जमीन पर गिरते हैं। पौधे नाइट्रोजन और नाइट्राइट्स को ग्रहण करते हैं तथा उन्हें अमीनो अम्ल में बदल देते हैं, जिसका उपयोग जो है वो प्रोटीन बनाने में होता है। ठीक है। नेक्स्ट, जो ये इसका डायग्राम दे रखा है, इस चक्र को थोड़ा समझते हैं। ये वायुमंडल है। वायुमंडल के अंदर जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। स्थिरीकरण जो है वो स्थिरीकरण के बाद में हरे पौधे के रूप में, जीव द्रव्य के रूप में उपयोग करते हैं। हरे पौधों से जीव द्रव्य जंतुओं में जाते हैं, जंतु जो हरे पौधों का उपयोग करते हैं तो ये जीव द्रव्य जंतुओं में चला जाता है। कुछ जो जीव द्रव्य होता है जिसका अमोनीकरण किया जाता है, जिससे अमोनिया बनती है, और जीव द्रव्य से जंतु जो उपयोग करते हैं उससे भी अमोनिया बनती है, और ये अमोनिया है वो नाइट्राइट से बदलता है, नाइट्राइट है वो नाइट्रेट में बदलता है, और नाइट्रेट है वो कुछ हरे पौधों द्वारा सीधा प्रयोग में लिया जाता है, और कुछ जो है डी नाइट्रोफिकेशन इसके अंदर होता है जो वायुमंडल में चले जाते हैं। और वायुमंडल से जो नाइट्रोजन है उसका सीधा नाइट्रिफिकेशन होता है, और नाइट्रिफिकेशन के दौरान यानी कि स्थिरीकरण से वायुमंडलीय और औद्योगिक स्थिरीकरण के अंदर ये चले जाते हैं। यहाँ से इनका नाइट्रिफिकेशन वापस होता है और ये नाइट्रेट्स में बदलते हैं, और नाइट्रेट से इसका डी नाइट्रिफिकेशन होता है जिससे ये वायुमंडल में चलते हैं। इसी प्रकार में ये जो चक्र है, ये चक्र चलता रहता है। ये चक्र प्रतिदिन, प्रति टाइम, एनी टाइम ये चलता रहता है। इसलिए जो कार्बन का चक्र है, नाइट्रोजन का जो चक्र है वो चलता रहता है, और ये नाइट्रोजन है वो पृथ्वी के अंदर या वायुमंडल के अंदर हर समय पाई जाती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल अपन नेक्स्ट कार्बन चक्र पढ़ेंगे और अपन ऑक्सीजन चक्र पढ़ेंगे। ठीक है, इसी के साथ में चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।